नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। अल्मोड़ा के दौलखाज से बीजेपी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। पूर्व सैनिक सम्मान कार्यक्रम के तहत कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं को सम्मानित भी किया गया और इस दौरान अजय भट्ट ने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी पूरे भारत में सैनिकों का सम्मान कर रहे हैं और उत्तराखंड में सैनिकों के लिए 5वें धाम के रूप में सैनिक धाम भी बनाया जा रहा है, जो राजनीति से परे है। साथ ही रेखा आर्य ने उत्तराखंड के सैनिकों को भूमि भी कहा। हमारा नैतिक कर्तव्य है, पूरा देश सैनिकों का सम्मान करता है और मोदी जी जगह जगह जाकर सैनिकों का सम्मान करते हैं। हम उत्तराखंड में 5वां धाम बनाने जा रहे हैं, सैनिक धाम, और हम लोग सवाण गांव से इसकी शुरुआत भी कर चुके हैं। अगर कोई इसको चुनावी दृष्टिकोण से देख रहा है तो उनकी समझ हो सकती है। जब मोदी जी ने यहाँ पर घोषणा की थी कि यहाँ पर 5वां धाम सैनिक धाम बनेगा, तब से ही हम भूमि लेने पर लगे थे। उसकी रजिस्ट्री होने में, भूमि ट्रांसफ़र होने में काफ़ी समय लग गया। मुहूर्त अभी निकला है, तो अभी हमने आपको पता है शहीद सम्मान यात्रा भी हम। देखिए, उत्तराखंड वीरों की भूमि है, सैनिकों की भूमि है और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा सैनिक जो है उत्तराखंड ने देश की रक्षा के लिए दिए हैं। और आज हमारे विधानसभा सोमेश्वर में सैनिकों का सम्मान हो रहा है। निश्चित रूप से ये उनको भी अच्छा लग रहा है, मुझे उनसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हम ऐसा कर पा रहे हैं। आज बहुत बृहद स्तर पर जो है सैनिकों का सम्मान किया जा रहा है। उनके सम्मान में विधानसभा सोमेश्वर की महिलाएं भी उतरी है और एक भव्य कार्यक्रम है। निश्चित रूप से उनका मॉरल जो हमारी उत्तराखंड सरकार ने काम किया है वह भी, और साथ साथ में केंद्र उनके लिए जो कुछ भी काम कर रही है वह भी, उसका। उत्तराखंड में सैन्य धाम के निर्माण के लिए शहीदों के घरों से पवित्र मिट्टी एकत्रित करने के लिए सैन्य सम्मान यात्रा का आगाज हो चुका है। वहीं अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा में शहीद सम्मान यात्रा शुरू की गई है। यात्रा सल्ट विधानसभा के शहीदों के घर जाकर मिट्टी लेकर आएगी। इसके तहत यात्रा जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद हुए नायक गोपाल सिंह के घर भी पहुंची और शहीद को याद भी किया। इस यात्रा में सल्ट बीजेपी विधायक महेश जेना सहित बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हुए। उधम सिंह नगर में आज आम आदमी पार्टी द्वारा निकाली जा रही किसान संकल्प यात्रा खटीमा पहुंची। किसान संकल्प यात्रा के खटीमा पहुंचने पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सांसद भगवंत मान का स्वागत भी किया। खटीमा में जनसभा को संबोधित करते हुए भगवंत मान ने उत्तराखंड में भी दिल्ली मॉडल लागू करने के लिए जनता से समर्थन की मांग की है और साथ ही बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। खटीमा यात्रा के दौरान भगवंत मान ने कई कार्यकर्ताओं को भी पार्टी की सदस्यता दिलाई। तो पंजाब में भी, यहाँ भी और दिल्ली में भी, पार्लियामेंट में भी, जहाँ भी हमें मौका मिलेगा हम किसानों के इन मांगों का समर्थन करेंगे और ये काले कानूनों का डट के विरोध करेंगे। और उसी के लिए हम उत्तराखंड में आए हैं। इस इलाके को मिनी पंजाब बोलते हैं और जहाँ पंजाब हो वहाँ जोश ना हो, ये हो नहीं सकता। ज्योतिषी तो नहीं हूँ कि मैं आपको बता दूं, पर हाँ, मेहनत में हम कमी नहीं छोड़ेंगे और दिल्ली का मॉडल, हम सच्चा मॉडल दिल्ली का पेश करेंगे। अच्छे दिन तो नहीं आए, लेकिन सच्चे दिन आ सकते हैं दिल्ली की तरह, जहाँ शिक्षा और मेडिकल और बिजली पानी में बहुत। पिथौरागढ़ के सीमांत तहसील धारचूला के तिंकर छागरू नेपाल के गांव में जनगणना करने के लिए नेपाल सरकार ने पिथौरागढ़ जिलाधिकारी से भारतीय सीमा में आने की अनुमति मांगी है। गौरतलब हो कि तिंकर छागरू भारत सीमा में स्थित है और इस गांव में जाने के लिए भारतीय सीमाओं का उपयोग आवाजाही के लिए करना पड़ रहा है। जिलाधिकारी आशीष चौहान ने बताया कि इस मामले में उच्च अधिकारियों को पत्र भेज दिया गया है। जैसे कोई निर्देश प्राप्त होते हैं वैसे ही उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। चूल्हा प्रशासन के माध्यम से जो हमें अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ है उस पर विचारार्थ हमारे द्वारा शासन स्तर पर ये पत्र प्रेषित किया गया और शासन स्तर से जो भी निर्देश हमें प्राप्त होंगे तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर शहर भर में आज विशाल नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें फूलों से सजी पालकी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रही। वहीं महानगर कांग्रेस अध्यक्ष संदीप सहगल एडवोकेट ने श्री गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर श्री गुरु दरबार में मत्था टेका और श्री गुरु नानक देव जी के बताए मार्ग पर चलने की बात कही। वो नगर कीर्तन में भी शामिल हुए। आज प्रातः पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत रामनगर रोड स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के तत्वाधान में विशाल और भव्य नगर कीर्तन पंच प्यारों की अगुवाई में निकाला गया। कीर्तन में सबसे आगे युवा निशान साहिब के प्रतीक को लेकर चल रहे थे और उनके पीछे तमाम संगत वाहेगुरु का उद्घोष करती जा रही थी। पहले गुरु नानक देव जी को सादर नमन करता हूं और गुरु नानक देव जी की जयंती जैसा कि कल है उसके उपलक्ष्य में आज नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन निकालने के साथ साथ जो नगर कीर्तन में जो एक शहर का एक बहुत ही सुंदर भावना और एक धर्म के प्रति आस्था और लोगों का जिस प्रकार से रुझान देखा गया, जिस प्रकार से श्रद्धा देखी गई, निश्चित रूप से वो अभूतपूर्व है। और शहर में माहौल जो था एक पूरा गुरुमय माहौल हुआ और जिससे जगह जगह लोगों के मन में एक भावनाएं थी, एक श्रद्धा की भावना थी जो देखने को मिली। गुरु नानक देव जी ने सदैव इस बात का परिचय दिया है कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। वो मानवता को सर्वोपरि मानते थे, लोगों के दुख दर्द को अपना समझते थे और इस भावना को ही आगे बढ़ाते हुए वो इस देश को और इस विश्व को जिस प्रकार से उन्होंने मानवता के प्रति और धर्म के प्रति और लोगों को प्रेम और सद्भावना जिस प्रकार से उन्होंने दी वो अभूतपूर्व है। और मुझे लगता है इस प्रकार से गुरुदेव जी के बताए हुए रास्ते पर यदि हम लोग चलते हैं तो हमारा देश में और उत्तराखंड प्रदेश में भी लोगों में आपस में प्रेम, सामंजस्य और एक दूसरे के प्रति 19 नवंबर को हरिद्वार में कार्तिक गंगा स्नान और मेले का आयोजन होना है। स्नान पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना भी जताई जा रही है और इसी को लेकर पुलिस ने मेला सेल का गठन कर दिया है। एसएसपी ने अतिरिक्त फोर्स के लिए मुख्यालय को पत्र भेज दिया है और इसके साथ ही पुलिस ने वाहनों का रूट और पार्किंग प्लान भी जारी कर दिया है। इस दौरान श्रद्धालुओं के लिए बॉर्डर खुला रहेगा। श्रद्धालुओं से कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन करने की अपील भी की जाएगी। रैंडम सैंपलिंग भी होगी। गंगा स्नान के दौरान भी कोरोना नियमों का पालन कराया जाएगा। श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए अलग अलग मार्गों का भी चयन किया गया है ताकि भीड़ से बचने के लिए तमाम जो सुविधाएं हैं वो हो सके। उधम सिंह नगर जनपद के सीमांत खटीमा में लगने वाले प्रसिद्ध मेले की तैयारियां जोरों पर है। ये मेला मेलाघाट रोड जिकुनिया पर कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गंगा स्नान के पर्व पर लगाया जाता है। सभी व्यापारी और व्यवसायी अपने अपने लिए जगह सुनिश्चित करने अपनी अपनी दुकानों को सजाने संवारने में लगे हुए हैं। गौरतलब हो कि कोरोना संक्रमण के चलते 2 सालों से मेले का आयोजन नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस साल सामान्य स्थिति होने के कारण मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों, व्यापारियों, व्यवसायियों और श्रद्धालुओं में काफी उत्साह और उमंग है। वहीं मेला कमेटी के अध्यक्ष शेर सिंह दानू ने बताया कि इस बार काफी भीड़भाड़ होने की संभावना है। मेले का शुभारंभ 19 नवंबर को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा पूजा अर्चना के बाद किया जाएगा। 2 साल के बाद, कोरोना काल के बाद मेला लग रहा है और पब्लिक में उत्साह है और हमारा इस समय मेले में भी हमें लग रहा है इस साल उत्साह बहुत ज़्यादा है आदमियों को और मुझे लग रहा है कि इस साल भीड़ भाड़ भी अच्छी खासी होगी और हमारे खुद यहाँ के लोकल विधायक इसमें मुख्यमंत्री हैं वो उद्घाटन को वो आ रहे हैं, उससे भी और ज़्यादा आदमियों का उत्साह बहुत ज़्यादा है इस मेले। परमिशन 19 से 25। आपका नाम? मैं शेर। वहीं उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड का विरोध थमता नजर नहीं आ रहा है। सरकार के आश्वासन के बाद भी देवस्थानम बोर्ड को लेकर अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, जिससे तीर्थ पुरोहित हकूकधारी बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। 30 नवंबर तक सरकार की ओर से मामले में सकारात्मक जवाब नहीं आने पर तीर्थ पुरोहितों ने विधानसभा घेराव करने का निर्णय लिया है और यही नहीं, पूरे देश के तीर्थ पुरोहित राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड भेजकर देवस्थानम बोर्ड का विरोध भी करेंगे। गुरुवार को चारधाम तीर्थ पुरोहित हकूकधारी
पंचायत समिति के बैनर तले तीर्थ पुरोहितों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें समिति के अध्यक्ष कृष्णकांत कोठियाल और महामंत्री हरीश डिमरी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। ये क्या भाजपा ने मतलब मेरा बॉन्ड भर दिया सारी जिंदगी का। ये लोग तो सुबह भाजपा में, शाम को बॉन्ड भर लेंगे वो। हम लोग पुरोहित हैं और स्वाभिमान से कहते हैं, दृढ़ता से कहते हैं कि बाजपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी से कांग्रेस में गई पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य का विरोध बढ़ता जा रहा है। यहां किसान और कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता ही कैबिनेट मंत्री का विरोध कर रहे हैं और कैबिनेट मंत्री को बाजपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने पर काले झंडों से विरोध करने की बात भी कही जा रही है। आपको बता दें कि बीजेपी से कांग्रेस में वापसी करने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य की बाजपुर में मुसीबतें लगातार बढ़ रही हैं। अगर यशपाल आर्य जी यहाँ से चुनाव कांग्रेस पार्टी से लड़ते हैं, डटकर विरोध होगा, चाहे हमें नोटों दबाना पड़े। बिल्कुल यशपाल आर्य को वोट यहाँ से नहीं दिया जाएगा। अगर वो किसानों के साथ खड़े थे 11 महीने पहले, क्यों नहीं खड़े हुए? आज उनको क्यों दिखा कि मैं हार रहा हूँ यहाँ से? आज सुनीता जी का हक क्यों छीन रहे? वो कहते हैं मैं विकास पुरुष हूँ। 3 साल पहले हमारे यहाँ से उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणा करी, कोई घोषणा उनकी सिरे नहीं लगी। 5 साल से एक सड़क, 10 साल उनका कार्यकाल रहा। मडैयों चौराहे से लेकर महुआ खेड़ा तक एक सड़क है जो आज तक वो 10 साल में नहीं बना पाए। वो विकास पुरुष कहाँ हैं? हमें बताएं वो विकास पुरुष कहाँ हैं। अगर वो विकास पुरुष हैं तो हमारे यहाँ कम से कम उन्होंने 10 घोषणा की थी। 10 घोषणा में से 2 किलोमीटर सड़क डामरीकरण हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ यहाँ से। ठीक हो, अगर मंत्री जी कांग्रेस से आते हैं उनका पूर्ण बिल्कुल विरोध, डट के विरोध करेगा किसान मोर्चा। और मैं संयुक्त मोर्चे से, मैं ब्लॉक सचिव खाईखेड़ा से हूँ और बिल्कुल डट के विरोध होगा जी यहाँ से। सर यहाँ पे ग्रामीणों के बैठ के बीच में मीटिंग हुई थी। जो सबसे पहली बात है, जो भारी प्रत्याशी आएगा उसका काले झंडों से स्वागत किया जाएगा बिल्कुल, और घर घर में जाके बैठक कर ली गई है। और जो ये दल बदलू है, इसे बिल्कुल दल बदलू को गांव में नहीं आने दिया जाएगा जब तक चुनाव क्लियर नहीं होता। जब तक चुनाव टिकट क्लियर नहीं होती तब तक। उससे पहले अगर घूमते हैं हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन चुनाव में अगर इन्हें टिकट दे दिया गया तो इनका बिल्कुल काले झंडों से स्वागत होगा 100%। सुमता टमटा भाजपा के लिए सारे ग्रामीण एक मत हो चुके हैं, पूरा इलाका इकट्ठा उनके लिए हो चुका है। अरे वो तो ये कहते थे भी मैं कोई बीजेपी नहीं मेरे लिए कांग्रेस नहीं, मैं अपने दम पे जीतता हूँ। अगर अपने दम पे जीतते हो तो फिर पार्टी क्यों बदल रहे हो बार बार? भाई अपने दम पे जीत के दिखाओ, वहीं पे रहते क्यों आए पार्टी बदल के? दम है, दम जीत के दिखा दो, उसमें हम बता दो तुम्हारे अंदर कितना दम है। तुम्हारा दम हम निकाल के दिखा दे, दम कैसे निकलता है इस बार। लेकिन तुमने 10-10 बंदे को इकट्ठा कर लिया, यहाँ भी किसान बड़े तगड़े विरोध में हैं, तो इसलिए जान बचाओ और कांग्रेस में घुस जाओ। ये नहीं होने वाला। किसान बहुत समझदार है, बिल्कुल दल बदलू को बिल्कुल घुसने नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल तगड़ा विरोध होगा उसका। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤੋਹਫਾ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, पढ़ाई ते सेहत दो ऐसे खेतर है जिन्हां तो बिना कोई भी सूबा कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। और ऐसी आने वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਆਓ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਭਾਈਏ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਰਲ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ।
के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो रुख अगली अहम खबरों की ओर कर लेते हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश में सब्जियों के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं, जिससे आम लोगों की थाली में सब्जियां दूर होती जा रही है। लोगों का कहना है कि एक तरफ तो सरकार ने 10% तक पेट्रोल डीजल के दाम कम करके राहत दे दी है, लेकिन सब्जी के लगातार बढ़ते दामों की वजह से आम लोग परेशान नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने सरकार से सब्जी के दामों को कम करने की मांग की है ताकि आम जनता को राहत मिल सके। हल्द्वानी में भीमताल जाने वाले यात्रियों को अब जहां 10 दिनों तक दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, तो वहीं निर्माणाधीन रानीबाग पुल पर पहाड़ी पर आज से कटिंग कार्य शुरू कर दिया गया है। जहां पहाड़ी को पोकलैंड मशीन के द्वारा कटिंग की जा रही है, तो वहीं शादी का सीजन शुरू होने से अमृतपुर के स्थानीय लोगों के सामने भारी दिक्कतें आ गई है। अमृतपुर के लोगों का कहना है कि उनकी बारात को अब हल्द्वानी और जोलीकोट के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, जिससे यातायात के लिए वाहनों को अतिरिक्त किराया भी देना होगा। शासन के हिसाब से जिस हिसाब से बंद किया जा रहा है, हम लोग इधर के जितने भी लोग हैं, एक तो मेरी बेटी की शादी है सर, मैं चंद्रशेखर पलड़िया अमृतपुर, और 19 तारीख की बेटी की शादी है सर। कल को महिला संगीत है, जिसमें कि सारा सामान हल्द्वानी से आना है। अब ये पुल से हमारा मात्र 5 किलोमीटर पे है रानीबाग अमृतपुर जो हमारा गांव है, उधर जमरानी है। पूरा ये एरिया में करीब 10-15 शादियां तो मेरी नज़र पे हैं। अब न जाने बाकी कितनी शादियां हैं वो तो मैं नहीं जान सकता हूं, लोगों को आज ही पता चल रहा है। तो सर मैं ये चाहता हूं कि कम से कम 1 महीना जो सीज़न है शादियों का, ये 15 दिसंबर तक, तो उसके बाद ये चीज़ की जाए, या तो फिर कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि बारातें निकल जाएँ 11 बजे तक, तो 11 बजे बाद वो 5 बजे तक कर लें। अब ये तो प्रशासन कह रहा है कि पूरा बंद है। अब हम लोग इस चीज़ को तो नहीं समझ सक रहे कि क्या होगा, कैसे होगा। क्या मांग करते हैं प्रशासन सर? मैं प्रशासन से यही मांग करते हैं कि सर कम से कम 11 बजे तक आने दिया जाए, या 11 बजे 10:30 बजे बारात वाला सीन जो है छूट दी जाए जी, 11 बजे तक छूट दी जाए। उसके बाद फिर जैसे भी उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में लोक निर्माण विभाग की संविदा पर कार्यरत कनिष्ठ अभियंता के नियमितीकरण को लेकर आंशिक आंदोलन शुरू हो गया है। तो वहीं धरना दे रहे कनिष्ठ अभियंताओं का कहना है कि वे लोग कई सालों से लोक निर्माण विभाग में संविदा पर कार्य कर रहे हैं और उनका विभाग में नियमितीकरण नहीं हो पाया है, जिससे समय पर वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। गुस्साए अभियंताओं ने जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करने की मांग की है। सर, हम पूरे उत्तराखंड में 304 कनिष्ठ अभियंता PWD में कार्यरत हैं, संविदा पे कार्यरत हैं, और हम सभी की एक ही मांग है कि हमें नियमित किया जाए। अभी तक हमें मिनिमम 7 साल और मैक्सिमम 13 साल हो गए हैं यहाँ पर विभाग में कार्य करते हुए, उत्तराखंड राज्य सरकार की सेवा करते हुए, लेकिन सरकार हमारे रेगुलाइजेशन के लिए, हमारे नियमितकरण के लिए कुछ भी नहीं सोच रही है। हमें इस सरकार से आशा और अपेक्षा थी कि ये सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, लेकिन अभी तक कोई ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। सर, जैसे आपको पता है कि हम सभी लोग, सभी नवयुवा हैं यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, और हम सब लोग बहुत ही ज़्यादा मानसिक इतना प्रताड़ित हो गए हैं कि हम लोग को आज ये हड़ताल करने तक की इतनी नौबत आ गई है। और हमारा वेतन भी 8 महीनों से हमारा वेतन नहीं आया है। दिवाली जैसा त्यौहार और इतने महत्वपूर्ण त्यौहार, हम सब लोग की दिवाली भी बस ऐसी बेकार ही रहती है वेतन नहीं आने से। और हम सब लोग इसी मानसिक उत्पीड़न में है कि हम चाहते हैं कि हमें नियमितीकरण कर दिया जाए। हम कितने 8 सालों से, 12 13 सालों से लगे हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें नियमित कर दिया जाए। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में हल्द्वानी में PWD विभाग पर जो संविदारत कार्यरत कनिष्ठ अभियंता हैं, उनको नियमितीकरण यानी उनको पक्का करने को लेकर आंशिक आंदोलन शुरू हो गया है। लगातार वो अपनी मांगों को लेकर अब आंदोलन पर है। साफ तौर पर उनका कहना है कि जब तक हमें पक्का नहीं किया जाएगा, हमारा नियमितीकरण नहीं किया जाएगा, तब तक हम धरने से नहीं उठेंगे। आपको बता दें कि वो लोग कई सालों से PWD विभाग में संविदा पर कार्य कर रहे हैं और उनका विभाग में अभी तक नियमितीकरण उनका नहीं किया गया है, जिसकी वजह से और वेतन भी उनको नहीं दिया गया है। इसी को लेकर गुस्साए अभियंताओं ने जल्द से जल्द अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की है और इसी को लेकर वो धरने पर भी बैठ गए हैं। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में लोक निर्माण विभाग के संविदा पर कार्यरत कनिष्ठ अभियंता की नियमितीकरण को लेकर आंशिक आंदोलन शुरू हो गया है। तो वहीं धरना दे रहे कनिष्ठ अभियंताओं का साफ तौर पर कहना है कि वो लोग कई सालों से लोक निर्माण विभाग में
संविदा पर कार्यरत हैं। लोक निर्माण विभाग यानी PWD, जिसमें संविदा पर कार्यरत जो कर्मचारी अभियंता जो हैं उनको पक्का नहीं किया गया है, अभी तक उनका नियमितीकरण नहीं किया गया है, जिसकी वजह से वो लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते जा रहे हैं। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के रमपुरा में एक युवक द्वारा 10 रुपए का लालच देकर पड़ोस में रहने वाले एक नाबालिग बच्चे के साथ घर में ही दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। दुष्कर्म के बाद डरी सहमी नाबालिग जब मां के पास पहुंची तो उसने आपबीती अपनी मां को बताई, जिसके बाद परिजनों के होश उड़ गए और परिवार पीड़िता के साथ रुद्रपुर कोतवाली कार्रवाई की मांग को लेकर पहुंचा, जिसके बाद परिजनों के द्वारा कोतवाली पुलिस को दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है, लेकिन उसको पकड़ने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। रुद्रपुर के कोतवाली क्षेत्र रमपुरा का यह मामला है, जहां पर मात्र 10 रुपए के लालच में पड़ोस के एक युवक ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद दुष्कर्म से पीड़ित नाबालिग ने तमाम आपबीती है जो अपने मां बाप को बताई, जिसके बाद परिजनों के होश उड़ गए और उन्होंने मामला पुलिस में दर्ज कराया। पीड़ित परिवार ने पुलिस में जैसे ही तहरीर दी तो पुलिस ने इसको लेकर मामला दर्ज कर लिया और साफ तौर पर कहा कि कार्रवाई शुरू कर दी है, मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द से जल्द आरोपी की तलाश कर ली जाएगी और जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। सर, ये रमपुरा में बच्ची से दुष्कर्म का क्या मामला है पूरा? ये कल एक सूचना आई थी जिसमें एक छोटी बच्ची को लेके आए थे, उनके परिजनों द्वारा बताया गया इसके साथ कुछ घटना हुई है। उसमें तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और उसमें अभियुक्त के बारे में जो बताया गया उसमें तलाश जारी है। टीम गठित कर दी गई है, जल्दी अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। शाम 4 बजे की घटना है। छोटी सी बच्ची है और ये पड़ोस में ही रहने वाला रिंकू नाम का व्यक्ति कई बार ऐसे मामले कर चुका है। इस लड़की को बहला फुसला कर अपने घर में ले गया था 10 रुपये दे के लालच में और उसके साथ इसने सर दुष्कर्म किया। तो बच्ची डेरे समी होकर घर के बाहर आई और ये सारी बातें अपनी माँ को बताई, तो उसके परिवार वाले बल्कि इन लोगों को अपने लड़के को डांटने की वजह से इन लोगों के ऊपर हावी हो गए। FIR करा दी गई? सर रात सूचना दे दी गई है, सर FIR करा दी गई। उत्तराखंड के रुद्रपुर में ये दर्दनाक हादसा, जहां पर नाबालिग के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। मात्र 10 रुपए के लालच में पड़ोस के युवक ने साथ में रहने वाली एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसे उसी हालात में वहीं पर छोड़ दिया। हालांकि जिसके बाद डरी सहमी बच्ची ने नाबालिग जो बच्ची है उसने अपनी मां को तमाम आपबीती बताई, जिसके बाद परिजनों के होश उड़ गए और परिजनों ने थाने में जाकर तहरीर दी। तहरीर के बाद FIR दर्ज कर ली गई है। फिलहाल के लिए मेरे साथ अपने उत्तराखंड में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए NB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।